हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्री एंड सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि दोस्तों जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक कैपिटल लेके आते हैं। ठीक है, हम कैपिटल तो लेके आ जाते हैं दोस्तों। कैपिटल हम किस लिए लेके आते हैं? हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने पिछले में टॉपिक में बताया था कि मैं 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हम जब 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब दोस्तों हमने पैसा तो ले आए, लेकिन अब करना क्या होगा? जैसे जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे मैंने बताया था कि हम कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, तो कपड़े का व्यापार करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? पहले हम सप्लायर ढूंढेंगे, जिसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर और परचेज, पहले हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम माल परचेज करते हैं। दोस्तों जैसे मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले कपड़े खरीद के लाऊंगा, फिर मैं कपड़े बेचूंगा। तो मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ, मैं बंडल्स में कपड़े खरीदता हूँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कपड़े खरीदने हैं। तो मैं किसी पर्सन को ढूंढता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैं तुझे मेरे को 1 लाख क्वांटिटी बना के देनी है कपड़ों की। वो कहता है ठीक है मैं बना दूंगा। वो कहता है कि मैं 100 रुपए एक क्वांटिटी के लूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके 10 लाख रुपए हो गए। अब हम उससे बात करते हैं कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, बाकी मैं 9 लाख रुपए तुझसे उधार पे छोड़ दूंगा। तो वो बंदा कहता है ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? जो बंदा हमें उधार दे रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे बिजनेस के लिए उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। जिससे हम माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है दोस्तों, वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर दोस्तों इसके बारे में मैं नेचर के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो इसका नेचर क्या होता है दोस्तों, ये बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम बीजी सॉफ्टवेयर में गए, डिस्प्ले में गए, फाइनल अकाउंट्स में गए, बैलेंस शीट में गए और यहाँ पे ये बैलेंस शीट खोली। ठीक है, यस, और इसे ओके करके बैलेंस शीट खोल ली हमने। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए करंट लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके सन्ड्री क्रेडिटर दिखाए जाते हैं। क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली दोस्तों 1 साल यानी 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम परचेज की। तो परचेज की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम खुद माल खरीदेंगे। अब परचेज भी कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? नॉर्मली परचेज को हम जोड़ते हैं जीएसटी के साथ। जीएसटी को समझेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे दोस्तों हम माल खरीदते हैं तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उस माल के ऊपर कुछ पैसा चार्ज करती है, कुछ टैक्स लेती है हमसे। उसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे और सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे गुड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहा जाता है। जैसे मान लो आप परचेज करते हो तो वो जीएसटी के साथ होता है। परचेज आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट जीएसटी के साथ भी हो सकता है, यानी बिना किसी टैक्स के साथ भी आप परचेज कर सकते हो। तो परचेज के अंदर लेजर कौन कौन सी बनाई जाती है? जितनी भी हमारी जीएसटी की रेट होती है दोस्तों उतनी ही हमारी लेजर बन जाती है परचेज की। जैसे परचेज जीएसटी 0.5%, परचेज जीएसटी 12%। ठीक है, अब परचेज ग्रुप अकाउंट का नेचर क्या होता है दोस्तों? परचेज को हम पी एंड एल के अंदर दिखाते हैं। यहाँ से डिस्प्ले के अंदर पी एंड एल और यहाँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ओके। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खुल गया। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड के अंदर यहाँ पे ये परचेज है ना। यहाँ से हम परचेज की जितना भी हम माल परचेज करते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें कुछ बचा है तो ये था आपका दोस्तों आज का लेक्चर परचेज और सन्ड्री क्रेडिटर का। अब दोस्तों आगे हम माल, जैसे मैंने बताया कि हम सन्ड्री क्रेडिटर से आगे माल खरीदेंगे, तो उससे पहले मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आइटम क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा, लेजर क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्री एंड सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि दोस्तों जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक कैपिटल लेके आते हैं। ठीक है, हम कैपिटल तो लेके आ जाते हैं दोस्तों। कैपिटल हम किस लिए लेके आते हैं? हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने पिछले में टॉपिक में बताया था कि मैं 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हम जब 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब दोस्तों हमने पैसा तो ले आए, लेकिन अब करना क्या होगा? जैसे जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे मैंने बताया था कि हम कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, तो कपड़े का व्यापार करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? पहले हम सप्लायर ढूंढेंगे, जिसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर और परचेज, पहले हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम माल परचेज करते हैं। दोस्तों जैसे मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले कपड़े खरीद के लाऊंगा, फिर मैं कपड़े बेचूंगा। तो मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ, मैं बंडल्स में कपड़े खरीदता हूँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कपड़े खरीदने हैं। तो मैं किसी पर्सन को ढूंढता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैं तुझे मेरे को 1 लाख क्वांटिटी बना के देनी है कपड़ों की। वो कहता है ठीक है मैं बना दूंगा। वो कहता है कि मैं 100 रुपए एक क्वांटिटी के लूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके 10 लाख रुपए हो गए। अब हम उससे बात करते हैं कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, बाकी मैं 9 लाख रुपए तुझसे उधार पे छोड़ दूंगा। तो वो बंदा कहता है ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? जो बंदा हमें उधार दे रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे बिजनेस के लिए उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। जिससे हम माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है दोस्तों वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर दोस्तों इसके बारे में मैं नेचर के बारे में बताता हूं सबसे पहले। तो इसका नेचर क्या होता है दोस्तों? ये बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम बीजी सॉफ्टवेयर में गए, डिस्प्ले में गए, फाइनल अकाउंट्स में गए, बैलेंस शीट में गए, और यहाँ पे ये बैलेंस शीट खोल ली। ठीक है, यस, और इसे ओके करके बैलेंस शीट खोल ली हमने। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर आपके सन्ड्री क्रेडिटर दिखाए जाते हैं। क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली दोस्तों 1 साल यानी 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम परचेज की। तो परचेज की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम खुद माल खरीदेंगे। अब परचेज भी कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? नॉर्मली परचेज को हम जोड़ते हैं जीएसटी के साथ। जीएसटी को समझेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे दोस्तों हम माल खरीदते हैं तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उस माल के ऊपर कुछ पैसा चार्ज करती है, कुछ टैक्स लेती है हमसे। उसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे और सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहा जाता है। जैसे मान लो आप परचेज करते हो तो वो जीएसटी के साथ होता है। परचेज आईजीएसटी यानी इंटरस्टेट जीएसटी के साथ भी हो सकता है, यानी बिना किसी टैक्स के साथ भी आप परचेज कर सकते हो। तो परचेज के अंदर लेजर कौन कौन सी बनाई जाती है? जितनी भी हमारी जीएसटी की रेट होती है दोस्तों उतनी ही हमारी लेजर बन जाती है परचेज की। जैसे परचेज जीएसटी 0.5%, परचेज जीएसटी 12%। ठीक है, अब परचेज ग्रुप अकाउंट का नेचर क्या होता है दोस्तों? परचेज को हम पी एंड एल के अंदर दिखाते हैं। यहाँ से डिस्प्ले के अंदर पी एंड एल और यहाँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ओके। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खुल गया। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड के अंदर यहाँ पे ये परचेज है ना। यहाँ से हम परचेज की जितना भी हम माल परचेज करते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें कुछ बचा है तो ये था आपका दोस्तों आज का लेक्चर परचेज और सन्ड्री क्रेडिटर का। अब दोस्तों आगे हम माल, जैसे मैंने बताया कि हम सन्ड्री क्रेडिटर से आगे माल खरीदेंगे, तो उससे पहले मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आइटम क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा, लेजर क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा,
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।